तो अभिजीत दिप्के जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे। वो लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में। वहाँ पे ही हैज़ कॉल्ड अपॉन हिज सपोर्टर्स टू कम टू द एयरपोर्ट एंड उनको रिसीव करें। एंड साथ में वहाँ से जितने लोग होंगे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहाँ पे पुलिस के पास जाके वी विल आस्क फॉर परमिशन टू प्रोटेस्ट। तारीख को शनिवार को वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या CUET और CBSE के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। तो अभिजीत क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं? ऑफ कोर्स उनको इसकी आशंका है। क्या देश में एक नई राजनीतिक पार्टी जन्म ले रही है? क्या नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं का गुस्सा सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर उतरने वाला है? और क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए आने वाली 6 जून की तारीख नई मुसीबत लेकर आ सकती है? पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर एक नाम तेजी से वायरल हो रहा है। नाम ऐसा है कि पहली बार सुनकर लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन अब वही नाम सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। हम बात कर रहे हैं काकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP की। जिस संगठन को कुछ लोग इंटरनेट का मजाक समझ रहे थे, अब वो बाकायदा प्रवक्ता नियुक्त कर रहा है, प्रेस से बात करने की तैयारी कर रहा है और 6 जून को दिल्ली में प्रदर्शन करने की योजना भी बना रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ऑनलाइन मुहिम को प्रवक्ताओं की फौज खड़ी करनी पड़ गई? क्या ये सिर्फ नीट पेपर लीक का मामला है या फिर लाखों युवाओं के भीतर जमा हो रही नाराजगी का नया चेहरा सामने आ रहा है? दरअसल CJP ने मंगलवार को 3 नए प्रवक्ताओं की खोज की है। संगठन ने बताया कि खोजी पत्रकार सौरव दास और मुख्य प्रवक्ता होंगे, जबकि राजनीतिक शोधकर्ता और फिल्म मेकर विजेता दहिया और पूर्व मैकेंस कंसल्टेंट आशुतोष रंका की संगठन की ओर से जनता और मीडिया के सामने पक्ष रखेंगे। अब जरा सोचिए, अगर कोई संगठन सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड होता तो क्या उसे प्रवक्ताओं की जरूरत पड़ती? क्या उसे मीडिया मैनेजमेंट की जरूरत होती? क्या उसे कानून, राजनीतिक और नीति समझने वाले चेहरों को सामने लाने की जरूरत पड़ती? यही वजह है कि अब लोग पूछने लगे हैं कि क्या CJP सिर्फ एक वायरल हैशटैग नहीं बल्कि एक बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी है। सबसे पहले बात करेंगे सौरव दास की। सौरव दास लंबे समय से खोजी पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। RTI के जरिए सरकारी दस्तावेज निकालने से लेकर न्यायिक जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर काम करते रहे हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में उनकी रिपोर्ट्स प्रकाशित हो चुकी है। यानी CJP ने सबसे आगे एक ऐसे चेहरे को रखा जिसकी पहचान सत्ता से सवाल पूछने वाले व्यक्ति के रूप में होती है। अब आते हैं विजेता दहिया पर। अगर आप YouTube की दुनिया को फॉलो करते हैं तो शायद ये नाम आपके लिए नया नहीं होगा। फिल्म मेकर, लेखक, राजनीतिक शोधकर्ता और कई चर्चित डिजिटल प्रोजेक्ट से जुड़े दहिया लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर काम कर रहे हैं। यानी एक तरफ कानून और खोजी पत्रकारिता का चेहरा तो दूसरी तरफ डिजिटल नैरेटिव बनाने वाला चेहरा। और फिर तीसरा नाम आता है आशुतोष रंका का। IIT कानपुर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मैकेंसी जैसी वैश्विक कंपनी और फिर कॉरपोरेट दुनिया छोड़कर सार्वजनिक जीवन में उतरना। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी पढ़ाई और इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर कोई व्यक्ति शिक्षा और युवा मुद्दों पर क्यों काम करना चाहता है? शायद इसीलिए क्योंकि उसे लगता है कि सिस्टम में कुछ ऐसा है जिसे बदलने की जरूरत है। और यही बात आज लाखों छात्र भी कह रहे हैं। दरअसल पूरी कहानी का केंद्र 6 जून है। CJP के संस्थापक अजीत दिप्के 6 जून को भारत लौट रहे हैं। उसी दिन दिल्ली में प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा नीट पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियां और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। अब जरा सोचिए, देश में करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लाखों परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कोचिंग और पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब पेपर लीक की खबरें सामने आती हैं, जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, तब सबसे ज्यादा चोट किसे लगती है? उस छात्र को जो दिन रात मेहनत करता है, उस परिवार को जो उम्मीद के सहारे जी रहा होता है। यही वजह है कि नीट विवाद सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं रह गया,
यह युवाओं के भरोसे का सवाल बन गया है और शायद इसी भरोसे के संकट को सीजेपी राजनीतिक सामाजिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाखों व्यूज और लाइक्स सड़क पर भीड़ में बदल पाएंगे? क्या ऑनलाइन गुस्सा ऑफलाइन आंदोलन बनेगा? क्या 6 जून का प्रदर्शन वास्तव में बड़ा असर डालेगा या फिर यह भी सोशल मीडिया के बाकी ट्रेंड्स की तरह कुछ दिनों में गायब हो जाएगा? फिलहाल इतना जरूर है कि जिस संगठन को कुछ महीने पहले तक कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, वही आज राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। नई टीम तैयार है, नए प्रवक्ता मैदान में हैं, 6 जून की तैयारी चल रही है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या आखिर युवाओं का गुस्सा किस दिशा में जाता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं की नाराजगी जायज है? क्या 6 जून का प्रदर्शन बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए कलम न्यूज के साथ।